सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे कहानियां पढ़ने को मिलेंगे जिससे आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और आज हम उन्हीं कहानियों में से योना की कहानी को सुनेंगे। योना नबी कौन था? परमेश्वर ने योना नबी को क्यों नीनवे नगर भेजना चाहता था? क्या योना नबी नीनवे नगर को गया? योना नबी के साथ क्या हुआ? क्या योना नबी परमेश्वर के आदेश का पालन किया? कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है, सुनकर आपको आशीष मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रियो, योना की कहानी बाइबल के पुराने नियम में योना की पुस्तक में पाई जाती है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो परमेश्वर की दया, पश्चाताप और उनके आदेशों का पालन करने की महत्व को उजागर करती है। प्रियो, योना परमेश्वर का एक नबी था जिन्हें परमेश्वर ने एक विशेष कार्य सौंपा था। परमेश्वर ने योना से कहा कि वह नीनवे शहर को जाएं और वहां के लोगों को चेतावनी दें। नीनवे उस समय के बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्यों में से एक था और वहां के लोग बुरे कामों में लिप्त थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और पाप में पूरी तरह से डूब गए थे। परमेश्वर ने योना को आदेश दिया कि वह नीनवे के लोगों को जाकर कहें कि अगर वे अपने पापों से नहीं पलटे तो परमेश्वर उनके शहर का विनाश कर देंगे। यह उनके लिए चेतावनी थी ताकि वे अपने बुरे कर्मों को सुधारें और पश्चाताप करें। लेकिन योना के मन में नीनवे के लोगों के प्रति कठोरता और गुस्सा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे पापियों को दंड मिलना ही चाहिए और वे चाहते थे कि परमेश्वर उनका विनाश कर दे। इसी कारण उन्होंने नीनवे जाने के बजाय भागने का विचार किया। योना परमेश्वर के आदेश को न मानकर याफा शहर को चले गए, जो उस समय का एक प्रमुख बंदरगाह था। वहां पहुंचकर उन्होंने तर्शीश जाने वाले एक जहाज में अपनी जगह बुक कराई। प्रियो, तर्शीश नीनवे से बिल्कुल विपरीत दिशा में था। योना ने सोचा कि मैं जितना हो सके परमेश्वर से दूर भाग जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने चुने हुए सेवकों की निगरानी करता है। योना जैसे ही जहाज पर चढ़ा और समुद्र में सफर शुरू किया, तभी एक भयंकर तूफान आ गया। यह तूफान इतना भयंकर था कि जहाज टूटकर डूबने की कगार पर पहुंच गया। जहाज पर मौजूद अन्य लोग बहुत डर गए और अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। लेकिन तूफान कम नहीं हुआ। इस बीच योना जहाज के निचले हिस्से में सो रहे थे। नाविकों को लगा कि इस समस्या का कारण कोई व्यक्ति है जिसने किसी देवता को नाराज किया है। इसीलिए उन्होंने आपस में बातचीत की और फिर निर्णय लिया कि वे एक पर्ची डालकर यह पता करेंगे कि किसकी वजह से यह आपदा आई है। पर्ची योना के नाम की निकली और सबने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। योना ने स्वीकार किया कि वह एक इजरायली नबी हैं और वे परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए यह तूफान आया है। योना ने नाविकों से कहा कि अगर वे उन्हें समुद्र में फेंक दें तो तूफान थम जाएगा। नाविक पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंत में उनकी मजबूरी बन गई और उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, तूफान अचानक थम गया और समुद्र शांत हो गया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहा। योना मछली के पेट में अपने किए पर पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने अपने गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर से वादा किया कि वे उनके आदेश का पालन करेंगे और नीनवे जाकर वहां के लोगों को चेतावनी देंगे। तीसरे दिन परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया कि वह योना को किनारे पर उगल दे। मछली ने ऐसा ही किया और योना नीनवे नगर के समुद्र तट के किनारे सुरक्षित पहुंच गया। फिर योना ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नीनवे शहर की ओर बढ़ने लगा।
योना नीनवे पहुंचकर उन्होंने परमेश्वर के संदेश का प्रचार शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों को कहा, 40 दिनों में नीनवे नष्ट हो जाएगा। अगर तुम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे और परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे तो पूरा नीनवे शहर नष्ट हो जाएगा। योना का संदेश नीनवे के पूरे शहर में फैल गया और लोग इस चेतावनी से डर गए। योना नबी की चेतावनी सुनकर नीनवे के लोगों के दिलों में बदलाव आया। वहां के राजा ने भी योना के संदेश को गंभीरता से लिया और पूरे शहर में उपवास का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हों, अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। यहाँ तक कि जानवरों को भी उपवास में रखा गया। परमेश्वर ने नीनवे के लोगों का पश्चाताप देखा और उनकी सच्ची प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने नीनवे शहर को माफ कर दिया और नीनवे शहर विनाश होने से बच गया। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को क्षमा कर दिया तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि उन पापियों को तो दंड मिलना ही चाहिए था। इस नाराजगी में योना शहर से बाहर चले गए और एक पहाड़ी पर बैठकर इंतजार करने लगा कि शायद परमेश्वर अपना मन बदलेगा और नीनवे शहर को नष्ट करेगा। तब परमेश्वर ने योना को सिखाने के लिए एक पौधा उगाया जो उन्हें छाया देने लगा। योना इस पौधे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और उस कीड़े ने पौधे को काट दिया और वह सूख गया, जिसके कारण योना को कड़ी धूप में असहनीय कष्ट हुआ। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तुम एक पौधे के लिए दुखी हो रहे हो जिसका जीवन सिर्फ एक दिन का था, तो क्या मैं नीनवे के हजारों लोगों और उनके पशुओं पर दया नहीं कर सकता? प्रियो, इस प्रकार नीनवे शहर नष्ट होने से बच गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल।